तो हेलो सभी को, हिमाचल एग्ज़ाम जब में आपका स्वागत है। तो आज हम गिरिराज के जून के करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं गिरिराज करंट अफेयर्स जून 2025 पार्ट 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है इको टूरिज़्म के अंडर, इको टूरिज़्म पॉलिसी 2024 के अंडर हाउ मैनी इको टूरिज़्म साइट्स विल द हिमाचल गवर्नमेंट डेवलप इन वेरियस फॉरेस्ट सर्कल। तो कितने इको टूरिज़्म साइट्स आपका हिमाचल गवर्नमेंट डेवलप करेगा फॉरेस्ट सर्कल में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 77 आपके इको टूरिज़्म साइट है। 77 इको टूरिज़्म साइट्स आपके हिमाचल गवर्नमेंट डेवलप करेगा अंडर इको टूरिज़्म पॉलिसी, ठीक है। इको टूरिज़्म साइट्स 77 इको टूरिज़्म साइट रहेगी आपकी, डेवलप करेगी जो हिमाचल गवर्नमेंट अंडर इको टूरिज़्म पॉलिसी 2024। 77, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, बिलासपुर हिमाचल में मर्ज कब हुआ था। तो बिलासपुर हिमाचल में मर्ज हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 जुलाई 1954 को। राजा आनंद चंद उस टाइम बिलासपुर प्रिंसली स्टेट के मतलब किंग थे, ठीक है। तो बिलासपुर मर्ज किया था 1 जुलाई 1954 में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोलता है हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू रीच रोहतांग पास। तो फर्स्ट इंग्लिश मैन टू रीच रोहतांग पास वाज ऑप्शन नंबर आपका सी, मूरक्राफ्ट। मूरक्राफ्ट ईयर थी 1820, ठीक है। 1820 में मूरक्राफ्ट रोहतांग पास पहुंचने वाला फर्स्ट इंग्लिश मैन था, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है हाउ मेनी मेंबर्स वर इलेक्टेड इन द फर्स्ट असेंबली इलेक्शंस इन हिमाचल इन द ईयर 1951। तो ठीक है, 1951 में असेंबली इलेक्शन में आपके कितने मेंबर्स इलेक्ट हुए थे, ठीक है। कितने टोटल मेंबर्स आपके फर्स्ट असेंबली इलेक्शन हिमाचल ऑफ हिमाचल जो 1951 में हुआ था, ठीक है, जिसमें आपके वाई एस परमार आपके सीएम बने थे, फर्स्ट एवर हिमाचल सीएम, ठीक है, 1951 में। तो हिमाचल में उस टाइम आपके मेंबर्स थी, कितनी सीट्स थी, तो ऑप्शन नंबर सी 36 सीट्स थी, ठीक है। 36 सीट्स थी आपकी और 36 मेंबर इलेक्ट हुए थे फर्स्ट असेंबली इलेक्शन के टाइम, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है व्हेन वाज बुशहर स्टेट प्रजामंडल एस्टेब्लिश। तो आपका बुशहर स्टेट प्रजामंडल कब एस्टेब्लिश हुआ था। तो आपका बुशहर स्टेट प्रजामंडल ऑप्शन नंबर सी 1941 को एस्टेब्लिश हुआ था। 1941 को बुशहर स्टेट प्रजामंडल एस्टेब्लिश हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है बुशहर स्टेट प्रजामंडल। देखिए प्रजामंडल में से हर बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, एक जो फेवरेट टॉपिक बोल सकते हैं आप एग्ज़ाम सेटर का, उनमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपका प्रजामंडल बन जाता है, ठीक है। बुशहर स्टेट प्रजामंडल आपका 1941 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो आपका ब्राउन डायमंड किस मिनरल को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सिक्स्थ क्वेश्चन विच मिनरल इज ऑल्सो नोन बाय द निक नेम ब्राउन डायमंड। तो आपका ब्राउन डायमंड आपका कहते हैं ऑप्शन नंबर सी लिग्नाइट को। लिग्नाइट को आपका जो आपकी कोल की वेराइटी है, ठीक है, कोल की वेराइटी है, उसे ब्राउन डायमंड कहते हैं, ठीक है। लिग्नाइट, ब्राउन डायमंड, लिग्नाइट, ठीक है। सेवन्थ क्वेश्चन पे आते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन बोलता है आपका ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया को और किस नाम से कहा जाता है। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया को किस नाम से कहा जाता है। तो आपका ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, तो आपका जो ये वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया आपका जो ये वाला एरिया है, तो इसको किस नाम से कहा जाता है, ठीक है। तो इसको ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी कोरोमंडल कहा जाता है। कोरोमंडल कोस्ट के नाम से कहा जाता है। आपका ये आपका कोंकण कोस्ट होता है, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स की साइड आपका ऊपरली साइड देखेंगे तो कोंकण कोस्ट होता है। फिर उसके बाद निचली साइड देखेंगे मालाबार, केरला वाला जो एरिया होता है वो मालाबार कोस्ट होता है आपका। जो आपका जो ये आपका गोवा और आपका कर्नाटक वाला जो एरिया होता है वो आपका कोंकण कोस्ट होता है। मुंबई वाला एरिया, महाराष्ट्र वाला एरिया, सॉरी, तो उसके बाद जो केरला वाला एरिया आता है वो आपका मालाबार कोस्ट होता है। और ऊपर को आपको ओडिशा वाला एरिया, नॉर्दर्न सिरकार्स रहते हैं। और नीचे जो आपका तमिलनाडु वाला एरिया होता है वो आपका कोरोमंडल कोस्ट होता है, ठीक है। तो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो नोन एज बाय द नेम इज़ नोन बाय द नेम एज कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। तो एट्थ क्वेश्चन पे आते हैं। यशविनी घोरपड़े। यशविनी घोरपड़े इज़ अ फेमस प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट। तो यशविनी घोरपड़े इज़ अ फेमस प्लेयर ऑफ
आपका किस स्पोर्ट से संबंध रखते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर बी टेबल टेनिस से रिलेटेड हैं, ठीक है। ये प्लेयर फेमस है, टेबल टेनिस के प्लेयर यशस्विनी घोरपड़े, ठीक है, यशस्विनी घोरपड़े टेबल टेनिस। 9th क्वेश्चन पे आते हैं, तो आपका विच टीम रिसेंटली वन द टाइटल ऑफ बिगेस्ट यूरोपियन क्लब फुटबॉल कॉम्पिटिशन। देखिए यूरोपियन क्लब फुटबॉल कॉम्पिटिशन जो बिगेस्ट है उसे हम यूएफा चैम्पियंस लीग भी कहते हैं, फुटबॉल का कंपटीशन है, ठीक है, यूएफा चैम्पियंस लीग। तो इस साल जो इसके विनर रहे हैं वो है पेरिस सेंट जर्मेन, ठीक है, फ्रेंच फुटबॉल की टीम है, फ्रांस फुटबॉल की, फ्रांस की लीग टीम है, ठीक है, पेरिस सेंट जर्मेन। और बैलोन डी'ओर आपके बैलोन डी'ओर भी इसी टीम से जो उस्मान डेम्बेले है वो जीते हैं, ठीक है, उस्मान डेम्बेले, ठीक है। तो पेरिस सेंट जर्मेन आपका बिगेस्ट यूरोपियन क्लब फुटबॉल, जिसको हम यूएफा चैम्पियंस लीग के नाम से भी जानते हैं, वो पेरिस सेंट जर्मेन जीती है। और उसी के प्लेयर को आपको जो बिगेस्ट आपका यूरोपियन क्लब आपका ट्रॉफी बोल सकते हैं जिसे, तो बैलोन डी'ओर जिसको बोलते हो वो जीते हैं आपके उस्मान डेम्बेले, जो कि पेरिस सेंट जर्मेन से ही खेलते हैं, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन पे आते हैं, वट इज़ द नेम ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एडीबी के आपके प्रेसिडेंट कौन है, एडीबी का आपका हेडक्वार्टर आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है, हेडक्वार्टर जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो प्रेसिडेंट का नाम क्या है, प्रेसिडेंट का नाम है ऑप्शन नंबर डी मसातो कांदा, जापानीज प्रेसिडेंट है, ठीक है, मसातो कांडा मसातो कांडा। तो जापानीज आपके जापानीज एथनिसिटी है इनकी, ठीक है, जापान से बिलोंग करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ एडीबी जो करंट प्रेसिडेंट है मसातो कांडा। हेडक्वार्टर्स आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। 11th क्वेश्चन पे आते हैं। 11th क्वेश्चन बोलता है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज़ द वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, जो कि आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर की थी बाय यूनेस्को इन द ईयर 2005, ठीक है। फैक्ट आपका क्वेश्चन में ही दिया रहा है एक, ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स आपके जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर की है यूनेस्को ने इन द ईयर 2005, उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो उत्तराखंड के ये ऑप्शन नंबर 1 चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में आपका वैली ऑफ फ्लावर्स पड़ता है, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर की गई है यूनेस्को ने 2005 में, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखें, 2005 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वैली ऑफ फ्लावर्स चमोली इन उत्तराखंड। तो 12th क्वेश्चन पे आते हैं, आपका हाईएस्ट एफडीआई इन इंडिया किस कंट्री से आता है। आपका जो लास्ट 7 ईयर से बना हुआ है वो हाईएस्ट कंट्री, मतलब फर्स्ट नंबर पे बनी है, तो वो आपकी ऑप्शन नंबर 1 सिंगापुर है। तो सिंगापुर आपकी हाईएस्ट एफडीआई देती है इंडिया को, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब इंडिया में सिंगापुर से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आती है, ठीक है। तो सिंगापुर आपकी हाईएस्ट देती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपकी मॉरिशियस आती है, थर्ड नंबर पे आपकी यूएस आती है, फोर्थ नंबर पे आपकी नेदरलैंड आती है। आपको पहली 3 याद रखनी है, ठीक है, सिंगापुर फिर मॉरिशियस फिर यूएस। तो मॉरिशियस एक स्मॉल कंट्री आइलैंड नेशन होने के बाद भी सेकंड नंबर पे एफडीआई कैसे प्रोड्यूस करती है, तो वो आपको आपका जो ये मतलब आप जो आपकी राउंड ट्रिपिंग इकॉनमी की टर्म्स है वो आप इकॉनमी में पढ़ लोगे, राउंड ट्रिपिंग, ठीक है, और आपकी शेल कंपनीज़ तो वो आप इकॉनमी में पढ़ लोगे, ठीक है, खुद से पढ़ लेना, ठीक है। तो फ़िलहाल इसका जो आंसर है, इसका आंसर आपका सिंगापुर होगा, ठीक है। हाईएस्ट एफडीआई लगातार 7 साल से आपकी सिंगापुर दे रही है, ठीक है। तो 13th क्वेश्चन पे आते हैं। 13 क्वेश्चन क्या बोलता है, 13 क्वेश्चन आपका बोलता है कि 13th क्वेश्चन आपका बोलता है, इन विच सिटीज़ विल द सिमहस्त कुंभ मेला 2026 ऑर्गेनाइज। तो सिमहस्त कुंभ मेला 2026 में कहाँ ऑर्गेनाइज होगा, तो वो ऑप्शन नंबर 1 नासिक त्र्यंबकेश्वर में होगा, ठीक है। नासिक त्र्यंबकेश्वर आपका एमएच में पढ़ते हैं, महाराष्ट्र में पढ़ते हैं, ठीक है। सिमहस्त कुंभ मेला 2026 आपका नासिक त्र्यंबकेश्वर में पड़ेगा, ठीक है। सॉरी। तो 14th क्वेश्चन पे आते हैं, रतौल हुसनारा तोतापुरी किस फ्रूट की वैरायटी है। रतौल हुसनारा तोतापुरी आपके ऑप्शन नंबर बी मैंगो के वैराइटीज़ है, ठीक है। रतौल हुसनारी तोतापुरी आपका अल्फोंज़ो होता है आपका, ठीक है। तो आपका लंगड़ा होता है, लंगड़ा, अल्फोंज़ो, रतौल हुसनारा तोतापुरी, ठीक है।
तो मैंगो की वेराइटी होती है। 15th क्वेश्चन पे आते हैं आपका, विच इंडियन आर्मी सोल्जर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश को कीर्ति चक्र मिला है 2025 में पोस्ट ह्यूमसली, मतलब मरणोपरांत, ठीक है, मरने के बाद, ठीक है। तो हिमाचल से बिलोंग करते हैं, कौन इंडियन आर्मी सोल्जर आपके कीर्ति चक्र से नवाजा गया है मरणोपरांत उन्हें 2025 में। तो ऑप्शन नंबर सी, नाइक दिलवर खान, नाइक दिलवर खान इनका नाम है, ठीक है, नाइक दिलवर खान, इन्हें मिला है कीर्ति चक्र पोस्ट ह्यूमसली इन द ईयर 2025, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। 16th क्वेश्चन पे आते हैं। 16th क्वेश्चन बोलता है, फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड वुमेन फ्रॉम हिमाचल टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट। आपका माउंट एवरेस्ट कॉन्कर करने वाले हिमाचल से पहली आपकी जिनकी विजुअली इम्पेयर्ड है जो, ठीक है, विजुअली इम्पेयर्ड वुमेन, तो उनका नाम है श्रीमती चोंगजिम आंगमो, ठीक है, चोंगजिम आंगमो। ऑप्शन नंबर डी, चोंगजिम आंगमो आपकी फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड वुमेन है फ्रॉम हिमाचल टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट, ठीक है। 17th क्वेश्चन पे आते हैं, हु फ्रॉम हिमाचल सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन एशियन अट्रैक्शन मॉडल कैटेगरी ऑफ WFF सार्क इंटरनेशनल प्रो आर्म चैम्पियनशिप 2025, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन आपको हिमाचल से मिली है, किन्हें, एशिया अट्रैक्शन मॉडल कैटेगरी, देखिए WFF सार्क इंटरनेशनल प्रो आर्म रेसलिंग में एशिया अट्रैक्शन मॉडल कैटेगरी में हिमाचल से जो जीती है, तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर ए, दीक्षा, ठीक है, दीक्षा नाम है। फर्स्ट पोजीशन मिली है एशिया अट्रैक्शन इंटरनेशनल प्रो आर्म चैम्पियनशिप है, मतलब ये आपने याद रखना है, हिमाचल से दीक्षा जीती है इंटरनेशनल प्रो आर्म चैम्पियनशिप में, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन मिली है, ठीक है। तो 18th क्वेश्चन पे आते हैं। 18th क्वेश्चन बोलता है, विच हिमाचल स्प्रिंटर गोल्ड मेडल मिला है, विच हिमाचल स्प्रिंटर वॉन द गोल्ड मेडल इन 500 मीटर और 10,000 मीटर की रेस में 38th नेशनल गेम में। तो 38th नेशनल गेम में आपकी 500 और 10,000 मीटर की रेसेस हुई, उनमें गोल्ड मेडल किस स्प्रिंटर को मिला है, जो कि हिमाचल प्रदेश से है, तो उनका नाम है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सावन बरवाल। तो सावन बरवाल है आपके हिमाचल के स्प्रिंटर जिन्हें गोल्ड मेडल मिला है 38th नेशनल गेम में रेस में, ठीक है, रेस में 5,000 मीटर और 10,000 मीटर में गोल्ड मेडल मिला है उन्हें, ठीक है। 19th क्वेश्चन पे आते हैं। 19th क्वेश्चन बोलता है, विच हिमाचल प्लेयर वॉज सिलेक्टेड इन नेशनल कैंप फॉर द अपकमिंग कबड्डी वर्ल्ड कप, ठीक है। तो कबड्डी वर्ल्ड कप आपके में कि नेशनल कैंप में कौन सिलेक्ट हुई है हिमाचल की प्लेयर, तो आपकी ऑप्शन नंबर डी, चंपा ठाकुर सिलेक्ट हुई है, ठीक है, चंपा ठाकुर वॉज सिलेक्टेड इन द नेशनल कैंप फॉर अपकमिंग वर्ल्ड कप कबड्डी वर्ल्ड कप, ठीक है। तो 20th क्वेश्चन पे आते हैं। 20th क्वेश्चन बोलता है, हु वन द फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस एट द मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। तो आपका मोनाको फ्रांस में जो ग्रैंड प्रिक्स होता है, ठीक है, ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 2 जैसे F1 होता है वैसे ही F1 का सेकेंडरी F2 होता है, ठीक है। तो F2 में F2 कौन जीता है, ठीक है, F2 स्प्रिंट रेस कौन जीता मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी, कुशमेनी आपके इंडियन F1 मतलब F2 रेसर है, ठीक है, फार्मूला 2 के रेसर है, जो फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस जो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में हुई वो जीते कुशमेनी, ठीक है। तो 21st क्वेश्चन पे आते हैं। 21st क्वेश्चन बोलता है, विच इंडियन ऑथर वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025, ठीक है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 जीती है इस साल, ऑप्शन नंबर सी, बनु मुश्ताक, ठीक है, बनु मुश्ताक आपकी जिनकी बुक हार्ट ऑफ लैम्प के लिए, ठीक है, हार्ट ऑफ लैम्प इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 बनु मुश्ताक, ठीक है, बनु मुश्ताक कर्नाटक से संबंध रखती है, ठीक है, कर्नाटका से में रहते हैं, मतलब हार्ट ऑफ लैम्प इनकी बुक का नाम था, ठीक है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 बनु मुश्ताक। 22nd क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस साल 78th कैनेस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मा डियोर अवार्ड कौन जीती, तो पाल्मा डियोर अवार्ड उस फिल्म को मिलता है जो सबसे मतलब बेस्ट फिल्म रहती है कैनेस फिल्म फेस्टिवल में, ठीक है, पाल्मा डियोर। तो पाल्मा डियोर मिला ऑप्शन नंबर डी, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट को पाल्मा अवार्ड मिला है 78 कैनेस फिल्म फेस्टिवल में, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, ठीक है। 23rd क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट कहाँ पर हुई, जो हमारी रिसेंट हम करंट में पढ़े थे हम कि वेव्स समिट जो होती है, वेव समिट, तो वेव्स का फुल फॉर्म है वर्ल्ड
ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, ठीक है। कहाँ पर हुई? तो ऑप्शन नंबर सी मुंबई में हुई, ठीक है, मुंबई में हुई, ठीक है। आपकी वेव समिट मुंबई में हुई, ठीक है। 24th क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपका हु वन द मैन सिंगल टाइटल ऑफ जेनेवा ओपन? तो आपका जेनेवा ओपन जो कि टेनिस का टूर्नामेंट है, ठीक है, जेनेवा ओपन, मैन सिंगल्स टाइटल कौन जीता? तो मैन सिंगल टाइटल आपका ऑप्शन नंबर सी नोवाक जोकोविच जीते, ठीक है। जेनेवा ओपन 2025 का मैन सिंगल टाइटल नोवाक जोकोविच, ठीक है। तो 25th क्वेश्चन पे आते हैं कि विच कंट्री बिकेम द 54th कंट्री टू साइन द आर्टिमिस अकॉर्ड्स, ठीक है। आर्टिमिस अकॉर्ड साइन करने वाली 54th कंट्री कौन बन चुकी है? तो आर्टिमिस अकॉर्ड साइन करने वाली 54th कंट्री आपकी बन चुकी है ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। तो बांग्लादेश आपकी आर्टिमिस अकॉर्ड साइन करने वाली 54th कंट्री बन चुकी है, ठीक है। 26th क्वेश्चन पे आते हैं कि अमेरिका ने गोल्डन कार्ड वीज़ा अनाउंस किया है, ठीक है, हाल ही में। तो उसकी पेमेंट कितने फिक्स करी है, मतलब कितने पेमेंट करने पे आपको गोल्ड कार्ड वीज़ा मिल जाएगा अमेरिका द्वारा, ठीक है। अमेरिका का गोल्ड कार्ड वीज़ा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, $5 मिलियन का आपको गोल्डन कार्ड वीज़ा मिलेगा, ठीक है, अमेरिका का $5 मिलियन, ठीक है। 27th क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट टाइप ऑफ टैक्स इज जीएसटी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपका किस टाइप का टैक्स होता है, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आपका होता है ऑप्शन नंबर डेस्टिनेशन टैक्स, आपका डेस्टिनेशन कम आपका डेस्टिनेशन कम कंजम्पशन टैक्स होता है, ठीक है। कंजम्पशन आपकी लास्ट में होती है, तो डेस्टिनेशन भी आपका मतलब लास्ट फेज़ ही होता है, ठीक है, मतलब जहाँ पर पहुँच गया। तो कंजम्पशन डेस्टिनेशन बेस्ड डेस्टिनेशन कम कंजम्पशन बेस्ड टैक्स होता है, ठीक है। मतलब आप अगर इसको डायरेक्ट डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स आपने याद रखना है, ठीक है। इसको जीएसटी इज़ योर डेस्टिनेशन बेस्ड, ठीक टैक्स, ठीक है। 28th क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच स्टेट वॉज द टूरिज़म सिक्योरिटी फोर्स फॉर्म टू प्रमोट टूरिज़म? तो आपकी टूरिज़म सिक्योरिटी फोर्स किस स्टेट में फॉर्म की गई थी टू प्रमोट टूरिज़म? आपका टूरिज़म सिक्योरिटी फोर्स, तो ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र हो जाएगा आपका। महाराष्ट्र में आपकी टूरिज़म सिक्योरिटी फोर्स फॉर्म की गई थी, वाई? टू प्रमोट टूरिज़म, ठीक है। 29th क्वेश्चन आज का हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 29th क्वेश्चन, तो व्हेन इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फ्रीक्वेंट ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन अब तो बन चुका है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आपका ऑप्शन नंबर सी 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। 5 जून को आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जून 2025 ख़त्म हो चुका है गिरिराज का। नेक्स्ट वीडियो में हम जुलाई 2025 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।